एंड 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ सेगमेंट ये है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बदल चुके हैं। अब इब्राहिम राइशी वहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इब्राहिम राइसी की बात करें तो प्रेसिडेंट बनने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ ईरान थे। प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ी पोस्ट यही होती थी और अब वो जीत चुके हैं। इनके जीतने से कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कई लोग इनके लिए पॉजिटिव हैं, कई लोग नेगेटिव हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए इनके साथ प्रॉब्लम है। ये ऐसे पहले योर हाइनेस बन रहे हैं वहाँ के, जिनको ऊपर ऑलरेडी यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं। सदाम हुसैन बैग बहुत सारे अटैक हुए थे ईरान पे सीज़ फायर एंड ऑल के टाइम पर। तो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे मुहाजिदीन ऑफ ईरान के, उन सबको इन्होंने मरवा दिया था। तो उस कमीशन में ये भी बैठे थे, उसे डेथ कमीशन बोलते थे। तो जाहिर सी बात है उसके मेंबर थे। फिर यूएस ने इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल दी, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें कर दी थी। और जाहिर सी बात है इसके बारे में ये कभी पब्लिकली बोलते नहीं हैं। बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी पर सैंक्शंस लगा देने या कुछ भी कर देना। वो इनके साथ हो चुका है। तो उन सैंक्शंस में फंसे हुए हैं। इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट से पूछा गया जब ये बने कि आप क्या जो बिडेन से मिलेंगे, तो इन्होंने सिंपली नो कह दिया। इन्होंने कभी डेथ पैनल की बात की, आपने हमारी कंडीशन की बात की, सब कुछ किया। ऊपर से जो यूएस ने इतने दिनों से क्या इकोनॉमिकली हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम इनसे बात करें। भाई ईरान न्यूक्लियर डील से ये निकले थे, हम तो नहीं निकले थे। हम तो फिर भी साथ दे रहे थे, हम तो मदद कर रहे थे, हम पीसफुल भी होने की कोशिश कर रहे थे। बट इन्होंने डील से निकलने की कोशिश की, तो ये बाहर ही रहे, हमें क्या मतलब है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। और इलेक्शन पे भी यूएस ने बहुत ज़्यादा बातें बोली हैं कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है, हम इसे नहीं मानते। भाई आप दूसरी कंट्री में इलेक्शंस को फेयर या नॉन फेयर मानने वाले कौन होते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके हिसाब से भी सही है, बट देखते हैं क्या है आगे। बट चीज़ें यही हैं। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विश किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि हम लोगों के रिलेशंस और फर्दर में अच्छे बनेंगे। देखिए इंडिया की कुछ मजबूरी आगे मैं बताऊंगा कि हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। ईरान हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नेशन है। तो आइए इसके बाद श्योर शॉट के बारे में बेटा चीज़ें लिखी हैं। 60 स्टूडेंट हम लेते हैं इसमें पूरे साल के लिए। अगर आपको लगता है आपका प्री और मेंस अभी तक नहीं निकल पाया तो आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और उन सबको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सबकी खुद की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। किसी और की तारीफ़ या बुराई करने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि आप लोग खुद शून्य हैं, और शून्य होने के बाद आप किसी की कैपेबिलिटी से क्राइटेरिया को नहीं जज कर सकते। आप अपनी औकात बढ़ाएं, अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे ले जाएं, ताकि आप किसी इंस्टीट्यूशन से कॉम्पीट कर पाएँ। और भाई हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। हम ऑनलाइन किसी के सेटअप को खाने नहीं बैठे। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको लगता है दे वांट टू गेट सेलेक्टेड, दे वांट टू डू वेल, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिसको लगता है कि भाई वो नहीं जुड़ सकता, उसको लगता है कि वो हमसे बेहतर अकेले कर सकता है, तो वो बेशक करे। अधिक जानकारी के लिए बेटा आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ईरान ने जब ये किया तो जाहिर सी बात है यूएस ने कहा कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है था, है ना। यूएस ने कहा कि भैया ये इलेक्शन फेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस फेयर है। इसमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है जो आपको दिख रहे हैं। पार्टिसिपेशन जितने लोगों का तो उन्होंने कहा। इसके बाद रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी इन्हें कांग्रेट किया। इन्होंने भी कहा कि भाई मुबारक हो, आप प्रेसिडेंट बने। तो ऐसा नहीं है, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका साथ दे रही हैं। किसने किसने वेलकम किया? रशिया ने वेलकम किया है बेटा इनको। इसके बाद आप सीरिया ने इनको वेलकम किया है, टर्की ने इनको वेलकम किया है, इवन यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने इनको, ओमान ने, तो तेहरान और अदर वेस्ट कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इनको वेलकम किया। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो। इसराइल को इनसे प्रॉब्लम रहने का, भाई ये बहुत ख़तरनाक इंसान है, इनके आने से इश्यूज़ और बढ़ेंगे, चीज़ें और बढ़ेंगी, ये कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेके आएंगे, इनको हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहिए, और मिलिट्री प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ने भी इनको बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोकल प्रोसेस को नहीं माना। इन्होंने कहा गलत हुआ है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इमीडिएटली तो रिएक्ट नहीं किया, पर ब्रुसेल में उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगोशिएशन कर रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डील पर। तो वो संडे को रिज्यूम होगी। ये कोशिश करें ईरान न्यूक्लियर डील को रीसेटल करें और रीस्टार्ट करें, ताकि यहाँ के सैंक्शंस हटे और ईरान फिर से पीसफुल कन्वेंशन में आए। इसके बाद एनालिस्ट कहते हैं कि भाई ईरान न्यूक्लियर डील की टॉक बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। और कुछ ग्रुप चाहते हैं क्या होगा क्या नहीं, ये तो बात की बात है।
और कुछ लोग इनको मानते हैं कि रईसी साहब जो बने हैं ये बहुत हार्ड लाइनर हैं और ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यूएसए कुछ बोलता है, यूएई कुछ बोलता है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ओपिनियन इनके लिए हैं। बट कायदे से जो भी किसी कंट्री से चूज़ किया जाता है वो समझदारी होता है, उसको जनता ने चुना होगा तो किसी कारण से किसी सोच के साथ चुना होता है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ऑल दी लोग चैलेंज कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि पब्लिक किसी को भी ऐसे ही नहीं बना देती। और इतने सालों से वहाँ पे सेकंड हाई पोजीशन पे रहने वाले रईसी साहब ऐसे तो होंगे नहीं कि इनको कोई टैकल ना कर पाए। इसके बाद कंट्रोवर्सी इनके साथ बहुत है कि भाई इन्होंने जो इलेक्शन किए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये इलेक्शन फेयर नहीं था, उस पर कई सारी बातें डे वन से चल रही हैं, तो इसको लेकर हमें देखना है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी और ईरान के साथ रिलेशन अच्छे रहे हैं। ईरान के साथ हमारे रिलेशन कभी भी वीक नहीं हुए और हमें उम्मीद भी है कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे चलते रहें और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए ईरान के साथ हमारे रिलेशन की ज़रूरत क्यों है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में एक पोर्ट बना दिया है चाइना ने, तो हमें चाबार पोर्ट की ज़रूरत है। चाबार पोर्ट कांडला और मुंबई से जोड़ा जाएगा, मतलब गुजरात और मुंबई से। और ये बेटा फिर वहाँ से रेल लिंक एक बनेगा, वो रेल लिंक आपका चाबहार जरदान रेल लिंक होगा जो यहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर इसको काबुल तक जोड़ा जाना था अफ़गानिस्तान में। देखिए अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अच्छी चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ थी। आज नहीं तो कल इसको करना ही था हमको। बट ये कि अफ़गानिस्तान ने भी अपनी रेलवे लाइन खुद ही बनाने की बात कर दी है। कहा जाता है फंडिंग चाइना से आ रही है, क्या है ये नहीं पता, पर अफ़गानिस्तान ने इंडियन रेलवे का सपोर्ट लेने से मना कर दिया, इंडियन इन्वेस्टमेंट को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने दम पर अपना काम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाती हैं। ईरान का भी थोड़ा इंक्लाइनेशन चाइना की तरफ बढ़ रहा है, तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि इन सैंक्शन से निकल के इसको रीसेटल करें। देखिए ईरान पे जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे उस टाइम पे एशिया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अगर आप मैम ईरान और इंडिया को देखेंगे तो पाकिस्तानी बीच में इतनी दूरी नहीं थी। अगर हम यहीं से चीज़ें कच्चा तेल वगैरह ख़रीदते हमें फ़ायदा होता। बट यहाँ क्या हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में जब ओबामा साहब लाए तो उसमें ईरान, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, जर्मनी जुड़े और इकनॉमिक लिफ्टिंग 2016 में स्टार्ट हुई। 2 साल बाद फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक्टिव जो इनके पास टोटल हैं वॉरफेयर वो 10,200 हैं, इनएक्टिव जो हैं वो ये हैं, तो इन सबको इन्हें ख़त्म करना था। अकॉर्ड साइन हुआ, यूज़ ये करना था कि धीरे धीरे कम होंगे। तो देखिए एक्टिव इनएक्टिव वॉरफेयर कम होते रहे, इकनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म हुए। फिर 8 मई 2018 को प्रेसिडेंट ने कहा नहीं भाई ये ख़त्म नहीं हो सकते, इसको हम रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब ये इन्होंने इकनॉमिक सैंक्शंस लगा दी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। फिर था कि हम धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अगर आप ध्यान से देखते तो 2018 के बाद के जो प्रोसेस थे वो भी अच्छे थे और 2040 तक हम टोटल डिसआर्मामेंट कर देते, पर वो डिसआर्मामेंट और डिलेड होता चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर ईरान अपने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, सबको पता है। वो न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है और उसके पास हैं, इसका फिगर आउट करना ज़रूरी था। ओबामा साहब ने इसकी प्रॉपर मैनर में कोशिश की थी और इसको सही से वो चला सकते थे। बट ट्रम्प साहब ने आके ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बहुत कुछ बिगाड़ दिया, बहुत सारी लेथनें फैला के गए भाई साहब। अब बिडेन साहब का काम है इसको सुधारना। इनकी कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, ईरान न्यूक्लियर डील को रीसेटल करने की बात वियना में हो रही थी यूरोपियन यूनियन द्वारा, और अभी संडे को वो फिर से रिज्यूम होगी। उम्मीद है ये चीज़ स्टार्ट होगी। बट जैसे इस पर सैंक्शन लगे उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा, क्योंकि इंडिया को ईरान के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने थे। उन्हें चाबहार पोर्ट चाहिए था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चाइना के मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, हम कच्चा तेल इनसे बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे और कच्चे तेल पे हमारी डिपेंडेंसी इन पर भी थी। अब इनसे जब हमें कच्चा तेल ख़रीदना बंद करना पड़ा और उसके साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम चाइना, रशिया से भी नहीं खरीद सकते थे, तब बेटा बात ही आती है कि अब हम इन चीज़ों को कैसे करते, कहाँ से सेटल करते। तो इस समय हमने ये प्लान किया कि चलिए अब क्या करें। तो वेनेजुएला वगैरह से तेल लेना बहुत महंगा पड़ रहा था, तो ईरान के अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस डिनाई होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो उससे बेनिफिट सिर्फ हम ही लोगों को मिलेगा और उस बेनिफिट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ईरान के साथ हमारे टाइज़ अच्छे रहें, क्योंकि अगर पाकिस्तान को काउंटर करना है और चाइना को काउंटर करना है तो हम ईरान और अफ़गानिस्तान को अपना एलाई बना के चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं यूएस इन सैंक्शंस को जल्दी ख़त्म करेगा और नए राष्ट्रपति जो बने उनके ऊपर लगे सैंक्शंस को ख़त्म करके उनसे अपने पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन 88 में हुआ था, आज 2021 चल रहा है। अब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है
अगर दो नेशन एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इनको एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इंडिया भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके रखे। तो देखते हैं न्यू प्रेसिडेंट क्या डिसीजंस लेते हैं और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। वक्त ही इन चीज़ों को डिसाइड करेगा, भी हम लोग कोई नहीं होते इस डिसीज़न को लेने वाले, बट उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।